welcome to Be the Doctors. My name is Nishi and welcome back to the channels, and all those who are new to the channel, please go and subscribe to our channel. And I have been posting this video after a really long time. So today हम continue करेंगे हमारी nerve muscle physiology के साथ, and आज का topic है sarcomere and muscle contraction, right? So let's start with our topic, sarcomere and muscle contraction. अगेन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है ये. एक तो सार्कोमियर हो जाएगा. लेट्स टॉक अबाउट सार्कोमियर. सो जब हम सार्कोमियर के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें ये देखना है कि वो किन चीज़ों से बनता है, उसमें क्या जोन्स है, क्या बैंड्स है, क्या लाइंस है, राइट. दिस इज़ द बेसिक थिंग हमें सार्कोमियर के बारे में समझना है, ठीक है. सो सार्कोमियर इज़ नथिंग बट द माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ मायोफाइब्रिल, राइट. तो हम पहले ये देखेंगे कि वो बनता किन चीज़ों से. वो बनता है दो चीज़ों से, एक एक्टिन एंड दूसरा मायोसिन फिलामेंट्स, राइट. सो एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स. सो आपने सुना होगा कई बार कि लोग बोलते हैं कि थिक एंड थिन फिलामेंट, राइट. सो हम आज वो देखेंगे कि एक्टिन जो है वो होता है थिन फिलामेंट. एक्टिन हमारा बनाता है थिन फिलामेंट, वहीं पे मायोसिन जो है वो बनाएगा हमारा थिक फिलामेंट, राइट. वंस दैट इज़ क्लियर, अब हम ये डिस्कस करते हैं कि जोन्स और लाइंस क्या है, राइट. सो पहली बात तो ये है कि एज यू कैन सी द जिगजैग लाइन ओवर हियर, दिस जिगजैग लाइन दैट फॉर्म्स द जेड लाइन, ओके, दैट फॉर्म्स द जेड लाइन. आइसोट्रोपिक बैंड, ठीक है, हमारा आइसोट्रोपिक बैंड जो है, आई बैंड जिसको हम बोलते हैं आई बैंड, वो उसके बीच में जो लाइन आता है दैट इज़ नोन एज द जेड लाइन, राइट. उसको हम बोलते हैं जेड लाइन. एंड आई बैंड जो है उसको आइसोट्रोपिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो सेम है, राइट. इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एलिमेंट, इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ फिलामेंट्स जिसको हम बोलते हैं एक्टिन फिलामेंट्स, राइट. उसमें सिर्फ एक्टिन फिलामेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, विच इज़ वाई उसको हम बोलते हैं आइसोट्रोपिक, दैट इज सेम एंड यूनिफॉर्म थ्रू आउट. उसमें सिर्फ एक्टिन ही रहेगा. वेयर एज जो दूसरा बैंड है उसको हम बोलते हैं एन आइसोट्रोपिक बैंड, दैट इज़ ए बैंड, राइट. एन आइसोट्रोपिक. तो हम उसे एन आइसोट्रोपिक क्यों बोलते हैं? दैट्स बिकॉज उसमें दो तरह के फिलामेंट्स प्रेजेंट है, राइट. उसमें दो तरह के फिलामेंट्स है. इट इज़ हेट्रोजेनस, इट इज़ हेट्रोजेनस मतलब डिफरेंट, राइट. उसमें दो तरह के फिलामेंट्स है, दैट इज़ एक्टिन ऑल्सो एज वेल एज मायोसिन, राइट. जिसकी वजह से वो मिक्सड फिलामेंट से बना हुआ है, दो फिलामेंट से बना हुआ है. इसके लिए हम उसे बोलते हैं एन आइसोट्रोपिक बैंड, दैट इज़ ए बैंड, राइट. सो अब हमारा जो जेड लाइन है वो आता है आइसोट्रोपिक बैंड के बीच में, राइट. एंड जो आइसोट्रोपिक बैंड है उसके बीच में वी हैव आर जेड लाइन, ठीक है. दिस इज़ माई जेड लाइन. एंड दो जेड लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होता है, राइट, दो जेड लाइन्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं सार्कोमियर. हमारा आज का डिस्कशन, राइट, दैट इज़ द सार्कोमियर. एंड अब हम देखेंगे एज जोन, ठीक है. जैसे आई बैंड के बीच में एक लाइन होती है वैसे ही ए बैंड के बीच में एक जोन होता है, राइट. उसको हम बोलते हैं एज जोन, उसको हम बोलेंगे एच जोन, ठीक है. इट इज़ नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट हेंसन, ठीक है. उसको हम बोलते हैं हेंसन जोन, एच जोन, ठीक है. एंड एच जोन के बीच में ही एक लाइन होती है जिसको हम बोलेंगे एम लाइन, ठीक है. ये लाइन बन जाती है, उसको हम बोलते हैं एम लाइन. वी कॉल दैट एम लाइन, ठीक है. तो उसको एम लाइन क्यों बोलते हैं? एम लाइन उसको इसके लिए बोलते हैं क्योंकि इट इज़ नेम्ड आफ्टर मायोमाइसिन प्रोटीन, ठीक है. उसको मायोमाइसिन प्रोटीन के नाम पे दिया हुआ है एम लाइन, ठीक है. सो आई होप दैट सार्कोमियर के स्ट्रक्चर क्लियर है. आई बैंड के बीच में होते हैं जेड लाइन, एंड दो जेड लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं सार्कोमियर. देन सिमिलरली ए बैंड जो है वो बनता है मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट्स में, और उसके बीच का जोन इज़ द एच जोन, दैट इज़ द हेंसन जोन. उसके बीच में जो डार्क लाइन बनती है उसको हम बोलते हैं एम लाइन, दैट इज़ मायोमाइसिन लाइन. These are all the lines and zones of sarcomere. Okay, let's talk about the changes जो होते हैं when there is contraction. Okay, let's talk about those changes. So first of all, पहले तो आई बैंड जो है वो शॉर्टन होता है. So like look in the diagram, ठीक है. अब होता क्या है जब हमारा contraction का प्रोसीजर चालू होता है तो as you can see these heads, right, जो मायोसिन के हेड्स है वो एक्टिन फिलामेंट से जॉइंट होके एक्टिन फिलामेंट को स्लाइड कराते हैं अपने ऊपर. एक्टिन फिलामेंट विल स्लाइड अपने ऊपर, इसकी वजह से वो शॉर्टन हो जाएगा. इट विल कॉन्ट्रैक्ट इन नेचर, श्रिंक हो जाएगा वो, जिसकी वजह से उसका साइज भी शॉर्टन हो जाएगा, ठीक है. बट ए बैंड जो है हमारा, ए बैंड बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा. ए बैंड विल नॉट चेंज एट ऑल, बिकॉज जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो सिर्फ एक्टिन फिलामेंट में हो रहा है. एक्टिन फिलामेंट इज स्लाइडिंग, एक्टिन फिलामेंट इज स्लाइडिंग ओवर
मायोसिन फिलामेंट, जिसकी वजह से वो शॉर्टन हो रहा है लेंथ में, ठीक है। बट ए बैंड इज़ नॉट मूविंग एनीवेयर, ठीक है। ए बैंड कहीं पे भी मूव नहीं होगा, तो उसकी वजह से उसका साइज अनचेंज रहता है, उसका लेंथ अनचेंज रहता है। ऑल्सो एच जोन विल डिसअपियर, ठीक है। एच जोन विल डिसअपियर, बट उसका जो एम लाइन है वो प्रोमिनेंट हो जाएगा। सो बिकॉज कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है, राइट, तो एच जोन कॉम्पैक्ट हुए, दे आर फोकसिंग एंड कोइंसाइडिंग ऑन द एम लाइन, ठीक है। वो एम लाइन पे कोइंसाइड कर जाएंगे, तो एच जोन तो डिसअपियर हो गया बिकॉज दे आर कोइंसाइडिंग। अब एच जोन डिसअपियर हो गया एंड वो आके कोइंसाइड हो गया ऑन द एम लाइन, तो एम लाइन जो है वो डार्क और प्रोमिनेंट हो गया, अच्छे से दिखने लगा, ठीक है। सो इसकी वजह से आई बैंड चेंज हो रहा है, आई बैंड शॉर्टन हो रहा है, ए बैंड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, एच जोन जो है वो हट रहा है और सिर्फ एम लाइन प्रोमिनेंटली दिख रहा है व्हेन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब एक बार कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद दो और नए बैंड्स बन जाते हैं इमीडिएटली आफ्टर, ठीक है। उसको हम बोलते हैं सी एम बैंड, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन मायोसिन बैंड, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन मायोसिन बैंड वो बनता है व्हेन देयर इज अ नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन, फिजियोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें लेंथ हो जाता है 1.5 माइक्रॉन्स, ठीक है। 1.5 माइक्रॉन्स का लेंथ हो जाएगा सार्कोमियर का, तो प्रोटीन्स जो है वो आके एम जोन पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ठीक है, एम लाइन पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, दैट इज द नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन, राइट। अगर वो एम लाइन पे आके कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, सारे के सारे प्रोटीन्स इधर आके कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, तो एम बैंड जो है वो नेचुरली प्रोमिनेंट हो जाएगा। प्रोमिनेंट होने की वजह से उस बैंड को हम पर्टिकुलरली बोलते हैं सी एम बैंड, राइट, कॉन्ट्रैक्शन मायोसिन बैंड। एंड उसके बाद फिर दूसरा आता है हमारा सी जेड बैंड, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन जेड बैंड, राइट, कॉन्ट्रैक्शन जेड बैंड वो फॉर्म होता है व्हेन देयर इज सिवियर कंट्रैक्शन, ठीक है, सिवियर मसल कंट्रैक्शन हो रहा है। ओनली इन केस ऑफ सिवियर कंट्रैक्शन, जब सार्कोमियर का लेंथ जो है 1.25 माइक्रॉन हो जाएगा, ठीक है, 1.25 माइक्रॉन हो जाएगा। सो यू कैन सी हियर हमारा जो मायोसिन फिलामेंट है अब वो कॉन्ट्रैक्ट शुरू होएगा, इतना ज़्यादा स्लाइड हो जाएगा एक्टिन कि ऑलमोस्ट मायोसिन और एक्टिन आके सीधा जेड लाइन पे ही मिल रहे, राइट। सो इट लुक समथिंग लाइक दिस, इट लुक समथिंग लाइक दिस। तो सारा जो प्रोटीन्स है वो कॉन्सेंट्रेट हो रहा है जेड लाइन पे, तो जेड लाइन जो है प्रोमिनेंट हो जाएगा, विच इज़ वाई उसको हम तब बोलेंगे सी जेड बैंड, राइट, कॉन्ट्रैक्शन जेड बैंड, राइट, ओके। सो ये होता है आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन वेयर देयर इज सिवियर कॉन्ट्रैक्शन। आई होप दैट मेक सेंस टू यू। अब मैंने जस्ट फॉर डायग्राम से यहाँ पर वापस से ये डायग्राम बना दिया है। एज यू कैन सी हमारा थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट, एज यू कैन सी जो ब्लू में है वो हमारे थिन फिलामेंट्स है, मतलब वो एक्टिन है, एंड पर्पल वाले जो है ऑब्वियसली वो थिक फिलामेंट्स है, तो वो हो जाएंगे मायोसिन, राइट, हो जाएंगे मायोसिन। आफ्टर दिस इज़ क्लियर देन हम लोग जेड लाइन देख लेंगे, वो एक्टिन फिलामेंट्स के बीच में आता है। सो दिस ब्लैक इज़ द जेड लाइन, ठीक है, दैट इज़ द जेड लाइन। एंड आई बैंड वही है जहाँ पर सिर्फ एक्टिन फिलामेंट्स आर कॉन्सेंट्रेटेड, राइट, ओनली एक्टिन विल बी प्रेजेंट इन आई बैंड। जबकि ए बैंड को एनाइसोट्रोपिक डिफरेंट इसके लिए बोला गया क्योंकि उसमें एक्टिन और मायोसिन दोनों हैं। एंड आई बैंड के बीच में जो लाइन है वो है हमारी जेड लाइन, बट ए बैंड के बीच में जो है दैट इज़ अ जोन दैट इज़ कॉल्ड एज द एच जोन, ठीक है, वो एच जोन है, एंड उसके बीच में जो लाइन है दैट इज़ कॉल्ड एज द एम लाइन, दैट इज़ द मायोमाइसिन लाइन, ठीक है, यस, मायोमाइसिन लाइन। एंड हाँ, नाउ सार्कोमियर को जब हम बोल रहे डिफाइन कर रहे हैं, तो उसको डिफाइन करते टाइम हमें ये याद रखना है कि सार्कोमियर बनता कितने यूनिट से, राइट। सो इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ 1/2 एन आई बैंड, सी एज यू कैन सी ये रहा हाफ आई बैंड प्लस एक पूरा ए बैंड, एंड अगेन अनदर हाफ ऑफ आई बैंड, राइट। सो इट इज़ मेड अप ऑफ हाफ आई बैंड प्लस 1 ए बैंड एंड अनदर हाफ आई बैंड, राइट। एंड उसका लेंथ यूजुअली 2 माइक्रोमीटर होता है, 2 माइक्रॉन्स होता है। सो उसको हम डिनोट करते हैं बाय एल आई और लेंथ इनिशियल, राइट, लेंथ इनिशियल जो है वो 2 माइक्रॉन्स होता है। सो सपोज नाउ देयर इज अ क्वेश्चन दैट टोटल लेंथ ऑफ अ सार्कोमियर क्या है, राइट, टोटल लेंथ ऑफ अ सार्कोमियर क्या है व्हेन गिवन डेटा इज ए बैंड इज 2 माइक्रॉन्स एंड आई बैंड इज 3 आई बैंड इज 1 माइक्रॉन, ठीक है। तो हम दोनों को ऐड कर देंगे सिंपली, क्योंकि हाफ आई बैंड हाफ आई बैंड, सो हम 1 को चेंज कर देंगे 0.5 माइक्रॉन 0.5 माइक्रॉन, ठीक है। सो 0.5 1 हो जाता है, प्लस ए बैंड का फुल लेंथ दैट इज 2 माइक्रॉन, सो टोटल विल बी इक्वल टू 3 माइक्रॉन का आंसर, राइट, 3 माइक्रोमीटर इज द लेंथ ऑफ द सार्कोमियर। आई होप दैट इज क्लियर। उसी बेसिस पे अगेन वी हैव टू स्टडी स्टार्लिंग्स लॉ, ठीक है। नाउ स्टार्लिंग्स लॉ ये स्टेट करता है कि इनिशियल लेंथ जितना होगा सार्कोमियर का, जितना भी लेंथ है इनिशियल सार्कोमियर का,
उतना ही उसका बाद में कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। सो जितना बड़ा लेंथ उतना ही ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन, बट अगेन उसमें एक बट आ जाता है जो है फिजियोलॉजिकल लिमिट्स के अंदर, राइट। उतना ही कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस होगा जितना फिजियोलॉजिकली पॉसिबल है, राइट, उतना ही कॉन्ट्रैक्शन होगा। सो लेट्स रीड द लाइन। ग्रेटर द इनिशियल लेंथ ऑफ द सार्कोमियर, जितना ज़्यादा लेंथ हुआ सार्कोमियर का, स्ट्रॉन्गर इज द कॉन्ट्रैक्शन, अगेन विद इन फिजियोलॉजिकल लिमिट्स, राइट। सो लेंथ तो है, इनिशियल लेंथ इज सपोज 2 माइक्रॉन्स, जनरली लेंथ 2 माइक्रॉन्स होती है, ठीक है ना। इस लेंथ पे देयर विल बी अ गुड अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। सो एल आई जो है इनिशियल लेंथ जो है, सपोज वी हैव ऑफ 2 माइक्रॉन्स, तो कॉन्ट्रैक्शन है, जितना होना चाहिए फिजियोलॉजिकली उतना है। बट सपोज हमने लेंथ इंक्रीज कर दी थोड़ी, बाय चांस किसी में लेंथ इंक्रीज हो गई, 2.1 माइक्रॉन हो गई, तो उसका कॉन्ट्रैक्शन उतना ही बढ़ेगा, इट विल बी बेटर कॉन्ट्रैक्शन। एंड फाइनली जब लेंथ इनिशियल इज रीचिंग 2.2 माइक्रॉन, ठीक है, दैट इज़ द मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन दैट कैन बी पॉसिबल, स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल। बट अगर इसके बियॉन्ड हो गया सार्कोमियर तो क्या होगा? अब जब इसके बियॉन्ड सार्कोमियर चला जाता है तो उसको हम डिनोट करते हैं विथ एल मैक्स, उसको हम डिनोट करेंगे विथ एल मैक्स एंड दैट इज़ 3.7 माइक्रॉन्स। इस मोमेंट पे ये होगा कि जो हमारे एक्टिन फिलामेंट्स है, मायोसिन फिलामेंट्स है, इतने ज़्यादा स्ट्रेच हो जाते हैं कि उनका लिंकेज होता ही नहीं, उनका इंटरेक्शन होता ही नहीं है, दिस विच इज़ वाई उन लोगों का कनेक्शन नहीं होगा, कनेक्शन टूट जाएगा एंड देर इज़ नो कॉन्ट्रैक्शन बीइंग एबल टू प्रोड्यूस, ठीक है। तो कोई कॉन्ट्रैक्शन होगा ही नहीं एंड दैट इज़ व्हेन द वीकेस्ट कॉन्ट्रैक्शन अकर, ठीक है। सबसे वीक, सबसे कमज़ोर कॉन्ट्रैक्शन उसी टाइम पे होता है, बिकॉज इंटरेक्शन हो ही नहीं रहा है मायोसिन और एक्टिन का, और जब तक ये इंटरेक्शन नहीं होगा तब तक स्लाइड होगा नहीं एक्टिन, तब तक कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस नहीं होगा। आई होप दैट मेक सेंस टू यू। सो स्टार्लिंग लॉ सेज जितना ज़्यादा इनिशियल लेंथ उतना ही बेटर कॉन्ट्रैक्शन, बट अंडर फिजियोलॉजिकल लिमिट्स, राइट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रेशियो। हम रेशियो के बारे में बात करेंगे, अबाउट द थिन एंड द थिक फिलामेंट्स, एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर मैंने डायग्रामेटिक पर्पस के लिए आपको एक TS लेके दिखाया, दैट इज ट्रांसफर्स सेक्शन लेके दिखाया है। सो द ग्रीन वन इज रिप्रेजेंटिंग, हमारा जो ग्रीन है सेंटर में उसको हम कह देंगे थिक, ठीक है, वो थिक बैंड है हमारा, थिक फिलामेंट है, मतलब वो मायोसिन है। एंड सिमिलरली जो ब्लू में है वो है हमारा थिन फिलामेंट, ठीक है, वो हमारा थिन फिलामेंट है एंड वो है एक्टिन। सो एज यू कैन सी इट इज़ फॉर्मिंग इन हेक्सागन, जब थिन फिलामेंट्स आर सराउंडिंग तो वह हेक्सागन बना देता है एंड इट इज़ अ 3D स्ट्रक्चर, डिफिकल्ट टू इमेजिन इन अ 2D पिक्चर, बट 3D स्ट्रक्चर है। सो इट इज़ सराउंडेड बाय 6 thin filaments, right? So each thick filament, each myosin is surrounded by 6 thin or 6 actin filaments, and each actin filament, मतलब each thin filament is surrounded by 3 thick or 3 myosin filaments, as you can see नीचे ट्राइगोन बना हुआ है, right? There is a trigon built in. So दोनों का रेशियो क्या हुआ, थिन इज टू थिक का रेशियो क्या होगा? रेशियो विल बी 6:3 which is 2:1, right? That is the ratio of thin is to thick. अगर क्वेश्चन में थिक इज टू थिन पूछा है तो वो 1:2 हो जाएगा रिस्पेक्टिवली, राइट। Now, once that is clear, let's move ahead and talk about muscle proteins, ठीक है। muscle proteins बहुत important topic है, इस पर काफ़ी सारे questions पूछे जाते हैं and two of their favorite proteins are titin and dystrophin, right? तो मैं वही डिस्कस करूँगी यहाँ पर। पहले तो हम जानते हैं titin के बारे में, right? Now titin is one protein that is forming the largest human protein in the body, ठीक है, largest human protein बन गया। Now ये होता कहाँ पर है, प्रेजेंट कहाँ पर है, इसका फंक्शन कहाँ है, लेट्स सी इन द डायग्राम। सो दिस इज़ कमिंग आउट फ्रॉम द जेड लाइन, एज यू कैन सी वो आ रहा है हमारे जेड लाइन से, इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम द जेड लाइन एंड अटैचिंग टू द मायोसिन फिलामेंट्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये मायोसिन फिलामेंट को अटैच हो रहा है, तो इट इज़ कीपिंग द मायोसिन फिलामेंट इन प्लेस, ठीक है, वो मायोसिन फिलामेंट को यहाँ वहाँ हिलने नहीं देगा। सेकेंडली उसका काम ये है कि वो थिक फिलामेंट को अपनी जगह पर रखेगा, राइट, वो डिस्प्लेस नहीं होने देगा एंड इट विल कीप इट अलाइन, ठीक है, उसको अलाइंड रखेगा। और अगर डिफेक्ट हो जाता है इन प्रोटीन्स में जो कोड नहीं कर पा रहे टाइटन्स के लिए, तो व्हाट इज़ द डिजीज कंडीशन नोन एज, इट इज़ नोन एज लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रोफी, राइट, इट इज़ नोन एज अ लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रोफी। क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इफ़ इट इज़ इन व्हाट इज़ इट एग्जैक्टली, लाइक क्वेश्चन का मुझे याद तो नहीं एग्जैक्टली, बट हाँ इट इज़ अ डिस्ट्रोफी, राइट, इट इज़ अ डिस्ट्रोफी। सेकेंडली द सेकेंड प्रोटीन इज़ डिस्ट्रोफिन, सेकेंड प्रोटीन जो है वो डिस्ट्रोफिन है, उसके लिए भी हम डायग्राम देख लेते हैं। नाउ इसका भी फंक्शन कुछ ऐसा ही है एंकरेज का, बट उसके साथ साथ उसका एक एडिशनल फंक्शन भी है। सो सपोज ये हमारे बन गए
थिन फिलामेंट्स, राइट, और हमारा आ गया बीच में थिक फिलामेंट, राइट। अब ये क्या करेगा, अब इसमें एडिशनली हमें क्या देखना है, सार्कोलेमा, वी हैव टू सी सार्कोलेमा। क्यों देखना है हम अभी थोड़ी देर में क्लियर करेंगे। ओके, सार्कोलेमा भी आ गया। अब ये प्रोटीन्स जो है दे विल स्टार्ट फ्रॉम थिन फिलामेंट्स, ठीक है, हमारे थिन फिलामेंट से निकलेंगे एंड दे विल अटैच टू द सार्कोलेमा। सार्कोलेमा में भी कहाँ, देर आर सर्टन प्रोटीन्स, वहाँ पर होते हैं अल्फा यूनिट, बीटा यूनिट, ठीक है, ये होते हैं डिस्ट्रोग्लाइकेंस, ठीक है, दीज आर डिस्ट्रोग्लाइकेंस जो अटैच होते हैं टू 4 अदर सब यूनिट्स, ठीक है, दे अटैच टू 4 अदर सब यूनिट्स अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा ऑफ सार्कोग्लाइकेंस, ठीक है। तो सपोज डिस्ट्रोफिन मॉलिक्यूल निकला फ्रॉम अ थिन फिलामेंट, ये थिन फिलामेंट है, यहाँ से डिस्ट्रोफिन मॉलिक्यूल निकला, तो ये बाइंड करेगा अल्फा सब यूनिट को, बीटा सब यूनिट को ऑफ डिस्ट्रोग्लाइकेन, जो बाइंड करेंगे और 4 सब यूनिट को अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा ऑफ सार्कोग्लाइकेन, ठीक है। तो एक डिस्ट्रोफिन मॉलिक्यूल इज बाउंड टू 6 अदर सब यूनिट्स, ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस, इट इज बाउंड टू 6 अदर सब यूनिट्स एंड दैट फॉर्म्स डिस्ट्रोफिन प्रोटीन। अब इसका काम क्या है, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नॉट ओनली कीप्स द एक्टिन फिलामेंट्स इन प्लेस, वो उसको हैंग करेगा, एक्टिन फिलामेंट्स को जगह पर रखेगा, उसके साथ साथ जब मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसमें टेंशन जनरेट हो रहा है, तो वो ECF तक टेंशन पहुंचाएगा कि हाँ टेंशन जनरेट हुआ है, नाउ टेक अप द फर्दर एक्शन, राइट। सो वो ECF को टेंशन जनरेट होने का न्यूज़ देगा, राइट। सो बाय अटैकिंग द लैमिनिन मॉलिक्यूल, राइट, इट लिंक्स टू द लैमिनिन प्रोटीन एंड जनरेट्स एंड ट्रांसफर्स मसल टेंशन टू द आउटसाइड, ठीक है। अब अगर इसके प्रोटीन कोड करने में डेफिशिएंसी हो गई या कुछ प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, सो वो लीड कर देगा टू अ कंडीशन नोन एज ड्यूशेन्स मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ठीक है। दोनों डिस्ट्रोफीज है, ये याद रखना, दीज कलेक्टिवली आर कॉल्ड डिस्ट्रोफीज एंड these are some of the proteins that are very important. That brings me to the end of the sarcomere thing. So we learned about the sarcomere, we have learned about its structure, we have learned about the lines, the zones, the bands, everything, and lastly we have learned about the associated proteins, right. अब उसके बाद let's move on to the second part, that is contraction, ठीक है, we are talking about muscle contraction. But before really going into detail, let me talk about the detailed structure of a muscle. So suppose, as you can see, this is my muscle, ठीक है. Now this muscle is covered by a thick covering. It is covered by a thick covering called as epimysium. It is formed of dense irregular connective tissue, ठीक है. It is formed of dense irregular connective tissue. एंड इसके अंदर काफ़ी सारे स्मॉल फैसिकल्स होते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं फैसिकल्स. एज यू कैन सी यहाँ पर गोल बंडल्स आपको दिख रहे हैं ब्लैक में, दीज आर कॉल्ड एज फैसिकल्स, ठीक है. अब इन फैसिकल्स के अंदर देर आर स्टिल फर्दर स्मॉलर सब यूनिट्स. तो उसको अगर सपोज हमने एक सब यूनिट को एनलार्ज कर दिया, एक फैसिकल में से एक सब यूनिट को एनलार्ज कर दिया, राइट, तब जो कवरिंग है, जो सब यूनिट को कवर कर रहा है, उसको हम बोलेंगे पेरीमाइसियम. दैट विल बी कॉल्ड एज पेरीमाइसियम एंड अगेन इट इज़ थिक, मेड अप ऑफ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है. अब जब ये सब यूनिट से हमने एक और सब यूनिट बाहर खींच लिया, ठीक है, सो ये मसल था, उसमें से फैसिकल में से हमने सब यूनिट खींचा, अब उस फैसिकल के सब यूनिट से हम एक और सब यूनिट खींच रहे, उसको हम बोलेंगे मायोफाइब्रिल, ठीक है, उसको हम बोलेंगे मसल फाइबर. इट इज़ अ मसल सेल, ठीक है. अब इस मसल सेल को कवर कौन करता है? एंडोमाइसियम. नाउ द डिफरेंस बिटवीन एंडोमाइसियम, एपीमाइसियम एंड पेरीमाइसियम इज दैट पेरीमाइसियम और एपीमाइसियम तो दोनों सेम है इन द सेंस जो कि जिस कनेक्टिव टिश्यू से वो बने हैं, बट जो हमारा एंडोमाइसियम है इट इज़ स्लाइटली लूज थिन, उसको बनाता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, राइट. अब फाइनली जब ये मसल फाइबर की हम बात करें, मसल सेल की बात करें, हम उसमें से एक और एलिमेंट खींच लेंगे, दैट will be called as myofibril, ठीक है. and myofibril has all your M band, H band, everything, it is located in the myofibril. So and yeah, जो मसल फाइबर की हम बात कर रहे थे, सार्कोलेमा उसका कवरिंग रहेगा, ठीक है. जैसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वैसे ही उसका जो कवरिंग रहता है, मसल सेल का जो कवरिंग रहता है, उसको हम बोलते हैं सार्कोलेमा. एंड देन सार्कोलेमा को जो फर्दर कवर करे उसको हम बोलते हैं एंडोमाइसियम, राइट. सो एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम एंड एंडोमाइसियम, ठीक है. एंड देन मसल फाइब्रिल. I hope that is clear. Okay, so now let's talk about the proteins जिससे ये myofibrils बने हुए, right. So जो myofibrils की बात करें तो हम बात कर रहे थे लाइट थिन फिलामेंट्स, थिक फिलामेंट्स, राइट. सो जो थिक फिलामेंट है वो है मायोसिन. वी हैव मायोसिन. अब मायोसिन कैसे बन रहा है, ठीक है. मायोसिन इज दिस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एज यू कैन सी हियर, ठीक है. इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ
स्पाइरल शेप, 2 स्पाइरल स्ट्रैंडेड, इट इज़ समवॉट लाइक DNA। एंड सिर्फ डिफरेंस इतना होता है कि वो 2 हैवी मेरोमायोसिन चेन एंड 2 हैवी लाइट मायोसिन चेन से बनता है, ठीक है। सो एज यू कैन सी, जो रेड में है वो हैवी मेरोमायोसिन चेन है, एंड उसके अंदर जो ब्लू में है उसको हम लाइट मायोसिन चेन बोलते हैं। एंड ये मिला के जो है हमारा हेड बना देंगे। एज यू कैन सी हमारा हेड बन गया है यहाँ पर। ना दिस हेड इज़ वेरी यूजफुल बिकॉज यहीं पे ATPase लोकेटेड होते हैं, ठीक है। ATPase लोकेटेड होते हैं। ये ATPase का काम क्या है? वेन एवर यू सी एन एस एट द एंड ऑफ एन एंजाइम, यू नो दैट इट ब्रेक्स समथिंग। तो यहाँ पर ये क्या ब्रेक करेगा? इट विल ब्रेक द ATP दैट इज़ बाइंडिंग टू मायोसिन हेड, ठीक है। ATP क्यों ब्रेक करेगा वो हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, बट या इट हैज़ ATPase एंजाइम ऑन इट, एंड उसकी वजह से इट हेल्प्स इन मसल कंट्रैक्शन, राइट। सो दिस इज मायोसिन formed with a head, 2 heavy meromyosin, 2 light meromyosin chains, right? And then let's talk about actin. As you can see यहाँ पर मैंने छोटा सा actin का diagram बना दिया। Again it is helical in shape, 2 molecules again, 2 strands again, and now what you can see is it is made up of actin, troponin and tropomyosin, ठीक है। actin, troponin, tropomyosin, they are in the ratio of 7:1:1। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। the ratio has been asked, okay, this ratio has been asked, 7:1:1, actin is to troponin is to tropomyosin, okay। now actin जो है उसमें active sites present होते हैं so that it can bind to myosin, right, and वो 2 चीज़ों से बनता है, F actin and G actin। I hope that is clear। then troponin, it is 1 in number, and troponin जो है 3 टाइप के होते हैं, troponin C, troponin T, troponin I, ठीक है। so troponin C is having an affinity for calcium, right, it has an affinity for calcium। troponin T has affinity for tropomyosin, ठीक है, तो वो बाइंड कर देगा tropomyosin से। एंड लास्टली troponin I जो है वो actin से बाइंड करेगा। so when there is a myocardial infarction, troponin T is very useful as a marker to identify myocardial infarction, apart from lactate dehydrogenase, apart from other creatine phosphokinase, so these 3 are markers for myocardial infarction primarily, okay। and tropomyosin is another element। so यहाँ पर आप देख सकते हो जो tropomyosin है that is forming the strand, as you can see the black strand जो यहाँ पर है वो tropomyosin से बना हुआ है। then जो red molecules है वो हमारे F actin है, ठीक है, they are F actin। and lastly जो लाइट ब्लू मॉलिक्यूल्स है दैट इज़ ट्रोपोनिन, और वो 3 कंपोनेंट से बनते हैं, ट्रोपोनिन T, ट्रोपोनिन C, ट्रोपोनिन I, राइट। ट्रोपोनिन T, C and I hope that makes sense to you। lastly let's talk about muscle contraction mechanism, ठीक है। तो जब हम मसल कंट्रैक्शन मैकेनिज्म की बात करते हैं तो वो 2 चीज़ों पे फोकस्ड है, एक तो टेंशन जनरेशन, दूसरा मसल शॉर्टनिंग, ठीक है। सो सपोज यू आर डूइंग अ वर्कलोड, सपोज आपके पास यू हैव टू डिस्प्लेस अ हैवी बकेट ऑफ वाटर यूजिंग योर बाइसेप्स, राइट। तो हमने हैवी बॉटल उठाना है विद द बाइसेप्स, ठीक है। तो अगर जब हम टेंशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, टेंशन किस पे डिपेंडेंट रहेगा? इट विल बी डिपेंडेंट अपॉन द क्रॉस ब्रिजेस। जितना ज़्यादा क्रॉस ब्रिजेस बन रहा है बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन, उतना ही ज़्यादा टेंशन जनरेट होगा। एंड सेकेंडली मसल शॉर्टनिंग इज डिपेंडेंट अपॉन द स्पीड ऑफ क्रॉस ब्रिज साइक्लिंग। तो ये क्रॉस ब्रिज के बारे में बस थोड़ी देर में बात करूँगी, बट फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड टेंशन इज डिपेंडेंट अपॉन द नंबर ऑफ क्रॉस ब्रिजेस एंड मसल शॉर्टनिंग अपॉन हाउ फास्ट दीज क्रॉस ब्रिजेस आर फॉर्म्ड, राइट। Okay, so as I was talking about the example of the biceps and the bucket that we need to lift, उस basis पे there are 2 types of muscle contractions, ठीक है। We are specifically talking about skeletal muscles here, so we have isometric and isotonic contractions। सो हम लोग बहुत बार सुन चुके हैं आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, एंड सबका स्टैंडर्ड आंसर यही होता है आइसोमेट्रिक में लेंथ डज नॉट चेंज, आइसोटोनिक में टेंशन डज नॉट चेंज, राइट। सो बट इसका मतलब क्या है? व्हाट लेंथ व्हाट टेंशन आर वी टॉकिंग अबाउट, राइट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट आइसोमेट्रिक, सो सपोज इनिशियली आई एम लिफ्टिंग द बकेट, राइट। सो मेरा इनिशियल तो मैं सिर्फ फोर्स ऐड कर रही हूँ, वो डिस्प्लेस तो होगा नहीं अपनी जगह से, तो हिलेगा नहीं, तो उस टाइम पे सिर्फ मेरा टेंशन जनरेट हो रहा है, इट इज़ जनरेटिंग अ टेंशन, इट इज़ प्रिपेयरिंग माई सेल्फ टू लिफ्ट द बकेट, राइट। देन उस टाइम पे जो है हमारा सिर्फ मसल जो है टेंशन जनरेट करेगा, फोर्स जनरेट करेगा टू एक्चुअली लिफ्ट द बकेट। तो उसमें शॉर्टनिंग तो होगा नहीं क्योंकि कंट्रैक्शन हो नहीं रहा है, इट इज़ जस्ट जनरेटिंग द फोर्स, राइट। तो हमारा मसल जो है शॉर्टन नहीं होगा। तो इस टाइम पे सिर्फ जो है हमारा लेंथ तो सेम रह जाएगा, राइट, एज वी से लेंथ इज सेम, लेंथ सेम रह जाएगा, सिर्फ टेंशन जनरेट होगा। सो एज यू कैन सी
नो शॉर्टनिंग ऑफ मसल फाइबर। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सिर्फ जो है फोर्स जनरेट हो रहा है, फोर्स जनरेट हो रहा है, टेंशन जनरेट हो रहा है, राइट। एंड सेकेंडली जब हम बात करते हैं आइसोटोनिक की, राइट, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आइसोटोनिक, आइसो मतलब सेम, टोनिक मतलब टोन या टेंशन, राइट। सो मतलब क्या है कि सेम टोन या टेंशन रह जाएगा। अब ये कब होता है? सपोज हमने उस बकेट को उठा लिया, अब जो है वो डिस्प्लेस होने लगा, राइट। तो अब हमारा मसल जो है एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू करेगा, राइट, इट विल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग। उस टाइम पे जो है मसल फाइबर्स शॉर्टन होंगे। क्यों? क्योंकि एक्टिन इज स्लाइडिंग ओवर मायोसिन, राइट। सो जब वो स्लाइड होगा तो जो मसल, जो सार्कोमियर का लेंथ है वो शॉर्टन हो जाएगा। हमने पढ़ा था ये, आई बैंड शॉर्टन हो जाएगा एंड उसकी वजह से अल्टीमेटली जो मसल का लेंथ है वो शॉर्टन हो जाएगा, बट जो टेंशन है वो सेम रहेगा, राइट। जो टेंशन जनरेट करना था वो तो स्टार्ट में ही हमने जनरेट कर दिया, राइट। जब आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था वो जनरेट करना था, वो हो गया। अब उस टेंशन को हमें होल्ड करना है, राइट। वी नीड टू होल्ड दैट टेंशन इन ऑर्डर टू लिफ्ट द बकेट। वो टेंशन कॉन्स्टेंट रहेगा। बाय द टाइम वी आर लिफ्टिंग द बकेट, द होल टाइम दिस टेंशन इज कॉन्स्टेंट, राइट। सो हमारा जो है टोन और टेंशन रिमेन सेम, बट मसल शॉर्टन्स, राइट। मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, शॉर्टन हो जाएगा एंड देर इज़ नो इंक्रीज इन टेंशन। सो टेंशन इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट। अब नाउ वर्क इज़ डन हियर, राइट। हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर वर्क हो रहा है। व्हेन वी आर डूइंग इन आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन तब वर्क हो रहा है। क्यों? क्योंकि देर इज़ डिस्प्लेसमेंट। वर्क कब होता है? वर्क इज़ डन व्हेन देर इज़ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। अगर आपको 12th स्टैंडर्ड की फिजिक्स याद है तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, हमारा बकेट एक्चुअली उठ रहा है ऊपर, राइट। तो हमने फोर्स लगा दिया और वो डिस्प्लेस भी हो गया, तो यहाँ पर वर्क डन, ओके, हियर वर्क इज डन आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। बट अगर हम बात करें आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की, सो वी आर जस्ट जनरेटिंग द फोर्स, वहाँ पर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट डन, सो देयरफॉर वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वेयर डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, सो वर्क इज इक्वल टू जीरो, राइट। नो वर्क इज डन, ओनली हीट जनरेट हो रहा है, सिर्फ फोर्स जनरेट हो रहा है, सिर्फ हीट जनरेट हो रहा है, राइट। एनर्जी का वेस्टेज हो रहा है वहाँ पर, दैट्स इट। So that is about isometric, isotonic contraction. And lastly, let's go to the last thing, that is muscle contraction का complete mechanism, right? So now I have a muscle, ठीक है। उस muscle पे there is an impulse coming, there is a potential generated, action potential generate हो रहा है, पूरे muscle के through वो travel कर रहा है। Now because this traveling is happening, there is a release of calcium, ठीक है। हमारे calcium vesicles से जो calcium release होगा because from the sarcoplasmic reticulum, right? sarcoplasmic reticulum क्या है? जो endoplasmic reticulum है हमारा within the muscle, उसको हम sarcoplasmic reticulum बोलते हैं। एंड इफ़ यू रिमेंबर, मैंने बताया था कि पहले लेक्चर में कि जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम, ठीक है। सो कैल्शियम हैज़ अ मेजर रोल इन प्लेइंग इन मसल कंट्रैक्शन, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, वो ट्रैवल किया टी ट्यूब्यूल्स के थ्रू, ठीक है। इट ट्रैवल्स विद द हेल्प ऑफ टी ट्यूब्यूल्स टू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड वहाँ पर उसने फोर्स कर दिया कैल्शियम रिलीज, ठीक है। अब कैल्शियम रिलीज हुआ, इट विल गो एंड बाइंड टू ट्रोपोनिन सी, right. Troponin C, if you remember, it had an affinity, troponin C had an affinity for calcium, right. It had an affinity for calcium, तो वो कैल्शियम से बाइंड हो गया। अब जो ट्रोपोनिन C है उसने कैल्शियम के साथ बाइंड करके ट्रोपोमायोसिन को मूव कर दिया, ठीक है। इट विल पुल ट्रोपोमायोसिन अलॉन्ग विथ इटसेल्फ। सो सपोज दिस इज ट्रोपोमायोसिन, उस पर हमारा ट्रोपोनिन C है, राइट। अब यहाँ पर कैल्शियम आके बाइंड हो गया, तो अब इसने पुल कर दिया, राइट, अलॉन्ग विथ इट वो पुल हो गया। नाउ ट्रोपोनिन C पुल्स ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। ट्रोपोमायोसिन तो पुल हो गया, अब क्या हो रहा है? जो हमारा F एक्टिन है, राइट, बिकॉज ट्रोपोमायोसिन, ओके, सो सपोज दिस इज माई ट्रोपोमायोसिन, ठीक है, दिस इज माई ट्रोपोमायोसिन और उस पर था ये एक्टिन। अब इस पर आके बाइंड हो गया कैल्शियम मॉलिक्यूल, ठीक है। नाउ कैल्शियम मॉलिक्यूल एंड ट्रोपो C विल फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स, जिसकी वजह से वो पुल कर देंगे हमारे ट्रोपोमायोसिन को। सो इट विल लुक समवॉट लाइक दिस, ठीक है। ट्रोपोमायोसिन C विल लुक समवॉट लाइक दिस एंड हमारा जो F एक्टिन है, ठीक है, जो F एक्टिन है उसका साइड्स एक्सपोज हो गया, उसका एक्टिव साइड्स एक्सपोज हो गया, बिकॉज उसके ऊपर से जो ट्रोपोमायोसिन का लेयर था वो हट गया, राइट। सो इनिशियली इट वॉज दिस, अब वो ट्रोपोमायोसिन वहाँ से हट चुका है, सो दिस हैज़ एन एक्टिव एक्सपोज साइड। अब ये जो है एक्टिव एक्सपोज साइड ऑफ F एक्टिन, इट विल गो एंड बाइंड, फॉर्म क्रॉस ब्रिज, राइट, मैंने बोला था क्रॉस ब्रिज, इट विल फॉर्म एंड बाइंड क्रॉस ब्रिज ओवर द एक्टिव साइट्स ऑफ मायोसिन, ठीक है। इट विल बाइंड टू एक्टिव साइट ऑफ मायोसिन, ठीक है। क्रॉस ब्रिज बना लिया अब उसने, तो इन दोनों के बीच में लिंकेज हो गया। सो सपोज सी, ये था मेरा Z लाइन, राइट, एंड ये था मेरा
थिन फिलामेंट और ये था मेरा थिक फिलामेंट. तो अब यू कैन इमेजिन कि जो थिक फिलामेंट है उसके हेड्स है, इट्स लाइक दिस हेड्स, ठीक है. एंड अब फाइनली जब ट्रोपोमायोसिन हट चुका है तो इट हैज़ एक्टिव साइट्स, एफ एक्टिन हैज़ एक्टिव साइट्स, तो ये दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो जाएगा, ठीक है. देयर इज इंटरेक्शन एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज, ठीक है. क्रॉस ब्रिज बन गया. नाउ व्हाट हैपेंस इज कि विद द हेल्प ऑफ ATP, आई टोल्ड यू देयर इज ATPase ऑन मायोसिन हेड, राइट. सो ATP के थ्रू इट विल यूज़ माई ATP, ठीक है. ATP यूज़ कर देगा टू गिव मी ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट with the help of enzyme ATPase. Yes, it will use ATPase, right. तो अब क्या करेगा, ये जो मायोसिन हेड है वो पुल करेगा खुद को पीछे यूजिंग ATP, एनर्जी उसको ATP के थ्रू मिल रहा है, ठीक है. अब उसने पुल कर लिया तो बिकॉज इट वॉज क्रॉस लिंक्ड टू माई एक्टिन फिलामेंट, तो इसके साथ साथ ये भी पुल हो जाएगा पीछे, राइट. एंड दैट इज हाउ माई सार्कोमेर इज कंट्रैक्टेड, ठीक है. सो इट पुल्स और स्लाइड्स द एक्टिन फिलामेंट्स ओवर मायोसिन फिलामेंट्स बाय अ पावर स्ट्रोक. पावर स्ट्रोक क्यों बोला गया, बिकॉज ATP यूज़ हो रहा है, पावर यूज़ हो रहा है, राइट. सो सपोज दिस इज माई मायोसिन हेड, ठीक है, एंड दिस इज द क्रॉस ब्रिज फॉर्म एंड दिस इज माई एक्टिन फिलामेंट, ठीक है. अब ये ऐसा था, उसने क्या किया, पावर स्ट्रोक लगाया एंड इट पुल्ड मायोसिन ओवर हियर, ठीक है. तो पुल हो जाएगा एंड मायोसिन विल कम ओवर एक्टिन. इट इज़ लाइक दिस, राइट. सो दिस इज हाउ इट हैपन्स. एंड देन देर इज रिलैक्सेशन, क्योंकि ATP ब्रेक डाउन हो गया, राइट. ATP ब्रेक डाउन हो गया. सो नाउ एनर्जी सप्लाई इज ओवर. सो जब न्यू ATP आके बाइंड करेगा, अगेन कंट्रैक्शन विल हैपन, राइट. एंड दैट इज हाउ दिस होल प्रोसेस ऑफ मसल कंट्रैक्शन वर्क्स. So yes, that is pretty much it from my end. I hope you enjoyed today's lecture, and I will see you soon in the other lecture. If you're a new subscriber, please go and subscribe to our channel. You can visit us on our Instagram channel, We The Doctors, or join our Telegram community. And also to the returning subscriber, thank you for watching, thank you for all the love, and yes, thank you so much.